अनुज, आप तो फिर जॉब करते हो तो आपको तो लाइव का टाइम मिला ही नहीं होगा, फिर तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते होगे। नहीं सर, गुड थिंग इज दैट इन माय जॉब इज वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मोड। ओके। अच्छा अनुज, ये जो मॉक टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मॉक टेस्ट का आपको कितना हेल्प मिला, उससे आपने कितनी बार अटेंड किए थे? Actually, I attempt mock test 2 or 3 times. Like, So hello everyone, welcome back to Academically. Today we have Anuj with us. He just passed CAPS exam in the first attempt. So Anuj is basically from Western UP and he also did B Form plus M Form from Naipur Hajipur. तो GPAT क्वालिफाइड है और इन्होंने जो है को पता ही है जिसने नाइपर में एडमिशन ले लिया already is a very very good candidate, very good student, right? But now we talk to Anuj, and I will just compare also ये जीपेट भी पास किया हुआ है और कैप भी पास किया हुआ है, ये दोनों में कितना डिफरेंस है और कौन सा एग्जाम इजी है, कौन सा टफ एग्जाम इनको लगा, और इनकी जर्नी से यू विल कैन लर्न ए लॉट, हाउ ही स्टडीज अबाउट दिस एग्जाम. So if you are a pharmacist looking to migrate abroad, so definitely you need to pass one of the exam for any country. For example, you want to work in Gulf country, तो हर कंट्री का अपना एग्जाम होता है. तो ऐसे ही वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्स एग्जाम, इट इज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. अगर आपको वहां पर जॉब करनी है एज ए फार्मासिस्ट तो आपको ये एग्जाम लिखना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अनुज. thank you, sir. Thank you very much, sir. And if you can just give us your brief introduction about yourself, your education, and so far your experience. Okay. So I have completed my bachelor in pharmacy from IC College, Greater Noida, the college affiliated by AKT University, Lucknow. And then I prepared for GPAT exam by my self-study. And then I go for the NIPER exam. And I take advantage of COVID. So during COVID, the number of times NIPER exam postponed. So by my self-preparation, I cracked the NIPER exam and I went there. And then I came to know about that. जो नाइपर और जीपेट भी किया वो भी सेल्फ प्रिपरेशन से किया है. जनरली जो एक ही के जो कॉलेजेस है यूपी के अंदर, इतने अच्छे कॉलेज नहीं माने जाते हैं फार्मेसी के अंदर, तो आप देखेंगे कि क्या बेकार कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर फार्मेसी में. ऐसी बात नहीं है. दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन योर पर्सनल एफर्ट. बेसिकली कितना आप एफर्ट डालते हो उसी के तभी तो आउटकम मिलेगा आपको, वेदर इट इज जीपेट एग्जाम हो या नाइपर का हो या कोई भी अदर एग्जाम लाइक कैप्स एग्जाम, राइट? तो नाउ अच्छा अनुज, आपसे तो कुछ हम लोग कंपेयर करते हैं. बेसिकली आपने तीनों एग्जाम पास किए हुए हैं, तो जीपेट और कैप्स को कंपेयर करें तो कौन सा इजी एग्जाम है एज पर योर पर्सनल एक्सपीरियंस? Sir, I think I should go in Hindi. This is more okay. Yes, Hindi भी चलेगा to you. Yes. एक्चुअली बी फार्म के टाइम पे अगर कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देगा कि क्या एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, और वो हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करे, इंस्टेड ऑफ कि अगर 5 यूनिट है वो 3 यूनिट करके जा रहा है, बट उसका हर टॉपिक पढ़ना है कि मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो जब हम जीपैट एग्जाम देते हैं, अगर हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वहां पे वो क्वेश्चन अगर हमें नहीं भी पढ़ाया गया है, लेकिन हमारा एनालिटिकल अप्रोच इतना बन जाता है कि जब हमें एग्जाम आता है तो हम जो अनरीड क्वेश्चन होता है उसको भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं. और जैसे अभी एकेडमिकली हमें ये कैप्स का प्रिपरेशन करा रहा है, तो हमें नहीं पता कि करिकुलम ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बट साइंस इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, तो अगर साइंस सेम है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा, और हमें हमारी एनालिटिकल अप्रोच जितना है उसको थोड़ा शार्प कर देगा कोचिंग, ऐसा सच मैं कह सकता हूँ. तो कंपेरिजन सिंपल बात ये है कि लोग जब फार्मेसी करते हैं इंडिया में, तो जे जस्ट वांट टू पास द एग्जाम ओनली, कि भाई इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बता दो, मैं वही पढ़ के जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा ना. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारा सिलेबस पढ़ना है. क्या एटलीस्ट एक ही बार पढ़ो. इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट मतलब आपका कंसेप्ट, आपको जीपेट पास करना है, नाइपर पास, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पास एंटायर सिलेबस. इट इज नॉट जस्ट कि भाई मेरे को तो जस्ट एग्जाम पास करना है, उसके बाद मुझे जो है जस्ट जॉब करनी है, तो ये काम में नहीं आएगा. तो ऐसी बात नहीं है. लाइफ लर्निंग मतलब बहुत काम आता है. तो आपको व्हेन यू आर इन योर फार्मेसी स्कूल 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर, तो आपको हमेशा जो है अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए. आगे के बारे में ज्यादा ना सोचें कि आगे क्या होगा. अभी नाउ दिस इज योर टाइम टू स्टडी, जितना भी आप कर सकते हो. यस अनुज?
यस यस। क्योंकि मैंने कैप्स एग्जाम के दौरान, क्योंकि अभी मैं करंटली जॉब करता हूँ तो मेरा 9 आवर का जॉब रहता है और मैंने विद जॉब प्रिपरेशन किया है। तो मैंने ये महसूस किया कि जब अगर जीपैट का तैयारी है, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसी प्रिपरेशन से वो जीपैट का एग्जाम दे सकता है, सेम प्रिपरेशन से वो नाइपर का एग्जाम दे सकता है, और सेम प्रिपरेशन से कैप्स का एग्जाम दे सकता है। जीपैट और नाइपर इंडियन एग्जाम है तो उसको सेल्फ से भी कर सकता है, लेकिन अगर जैसे कैप्स है इसको भी सेल्फ से कर सकता है, बट हमें एग्जैक्टली करिकुलम नहीं पता, तो उसके लिए अगर किसी कोचिंग का कोई हेल्प लेना चाहे वो ले सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा एक ही प्रिपरेशन से तीनों एग्जाम पास हो सकते हैं। जी एक्चुअली जो इंडियन एग्जाम फॉरेन एग्जाम थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज में उनकी यहाँ उनकी जो कंट्री की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी में अगर एंटीबायोटिक यूज करना है इंडिया के अंदर, राइट, तो इंडिया में मेरी बताया कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करो आप, मे बी टाइफाइड, वहां पर कुछ और डोज हो सकती है, कुछ और मेडिसिन हो सकती है ना, और डोज भी वेरी करती है, इंडिया में अलग है वहाँ अलग है ना, तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, बट जो बेसिक साइंस है अनुज ने बताया जो है वो सेम ही रहेगी। आप कहीं दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे बेसिक मेडिकल साइंस तो सेम ही रहेगा, राइट? यस 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 यस। तो अनुज आप तो फिर जॉब करते हो तो आपको तो लाइव का टाइम मिला ही नहीं होगा, फिर तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन देखते होगे। नहीं सर, गुड थिंग इज दैट इन माय जॉब इज वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मोड। It's not that easy because if someone have a complete time, is a complete student. For that person. But यार आपने तो नाइपर भी किया हुआ है, आपने तो जीपैट भी किया हुआ है, राइट? It is for you very easy, I can say, you know, as compared to बहुत सारे बच्चे उन्होंने जिसने नाइपर की प्रिपरेशन भी नहीं किया, उसने जस्ट ऐसे ही पास कर लिया बी फार्म, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं क्लास में वही होता है कि यार मेरे को जस्ट फार्मेसी करना है, मेरे को जस्ट डिग्री पास करनी है। That approach बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। Yes, yes, yes. If someone go for the important question and someone looking for only to crack that semester, I don't think this is the right approach. We should go for the content, because वो हमें कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जरूर हेल्प करेगा। जीपैट का एग्जाम, नाइपर का, कैप्स का, और इवन इन इंडिया ऑल्सो देयर इज अ नंबर ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम, तो हमें वहां पे हेल्प मिलेगा। रेलवे की जॉब से आरआरबी है या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है। यस, बट अगर अच्छे से पढ़ाई किया फार्मेसी स्कूल में, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम करेगा। यस यस, एंड इफ समवन गो फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो फिर वो एक पर्टिकुलर सेमेस्टर ही पास करेगा। यस यस यस। अच्छा अनुज, ये जो मॉक टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मॉक टेस्ट का आपको कितना हेल्प मिला उससे? आपने कितनी बार अटेंड किए थे? Actually, I attempt mock test 2 or 3 times. Like in first go with myself, then in second go I with the what is the answer, like, and then in third attempt with full answer, just to memorize the question. So I do 3 for single mock test, and it helped me. And again, I want to add here that if our concept is clear, it's okay. The question come completely unread. You will attempt and you will pass that. The main thing is that your concept should be clear. तो अनुज, आपने पेपर 1 करने में कितना टाइम लगा है? पेपर 2 करने में कितना टाइम लगा था आपके लिए? कौन सा टफ पार्ट लगा आपको पेपर में? कौन सा इजी पार्ट था? अगर मैं पर्सनली करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था पेपर 1 मेरे लिए थोड़ा टफ था, पेपर 2 आसान था। तो पेपर मेरा पर्सनल है, उल्टा होता है बेसिकली। जनरली लोगों को पेपर 2 टफ होता है, पेपर 1 इजी होता है। नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स माय पर्सनल। मुझे पेपर 2 थोड़ा इजी लगा और पेपर 1 के कंपैरिजन में। अब कैप्स में रिजल्ट तो नहीं आता है, तो मुझे एग्जैक्टली स्कोर नहीं पता है अभी क्या हो रहा होगा, बस पास या फेल रहता है। यस, तो ठीक है। मैंने कंटिन्यू। आई थिंक मेरे पास आधा घंटे बच गया था फर्स्ट एग्जाम में। मैं पहले ही कहा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। सेकेंड पेपर में न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरी को हम उसी स्पीड से करते हैं जिस स्पीड से हम फर्स्ट करते हैं, बट वहां पे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको सोल्व करने में तो वो हमारा टाइम कंप्लीट यूटिलाइज हो जाता है 2 आवर।
तो एट द एंड अनुज, व्हाट यू वांट टू से दोज आर वाचिंग दिस? बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम कर नहीं पाएंगे, दे आर नॉट टेकिंग एबल टू टेक द डिसीजन। मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि आप कोचिंग के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी को भी पूरा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, अगर आप कहीं पे भी एकेडमिकली या कहीं पे भी या कुछ भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी कराएगी। 100%। कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपकी हेल्प करेगा, और किसका सिलेक्शन होना है और मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूं वो सबको मालूम होता है। आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, आप खुद को झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूं या मेरा एग्जाम कैसा जा रहा है। तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये आपको पता है। कोचिंग आपको ये हेल्प कर देगा कि अगर 100 टॉपिक्स हैं कि 50 टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 50% स्कोर करने के लिए ये सफिशिएंट। तो ये हेल्प हो सकती है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको खुद से बैठ के पढ़ाई करना, ये आपकी अप्रोच रहेगी। आप पास तो करना आपको ही है, यू नो, कोई आपकी जगह पर नहीं बैठने वाला है, आपको ही पढ़ना है, राइट? एंड अच्छे से पढ़ के जाओ कॉन्फिडेंटली, यू नो। आपके अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आपका यू नो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप डाउट में ही रहेंगे कि मैं पास होऊंगा या नहीं होगा, राइट? तो वही हमें भी बोल रहे कि अच्छे से पढ़ाई करें आप, एंड मतलब यू नो अच्छे से पढ़ाई कर सकते, जो है उसके रिजल्ट का चिंता छोड़ कर फिर आप पॉजिटिव भी आएगा, राइट? अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, आप डाउट में रहेंगे, तो फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो हम जो पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 100%, यू नो, बट आपको अपनी जितना हम पढ़ाते हैं उतना आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, अंडरस्टैंड आपको ही करना है। कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क लाइव क्लास में, हम लोग आप डाउट क्लियर होते हैं आपके, या आप बाद में भी जो है ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ऑल दो थिंग्स वी प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या इफ यू वांट टू से समथिंग, यस। मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि मेरा 9 आवर का जॉब रहता था, और ये जो कोचिंग है अभी 3 से 4 महीने की रहती है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो इसलिए इतने कम टाइम में हम कर पाएंगे। बल्कि 24 में से 9 आवर मेरा जॉब का चला गया बाकी कामों में। तो एग्जाम इज इजी इफ योर अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बट आपको पता है कि आपका होगा नहीं होगा। आप किसी और को झूठ नहीं बोल सकते, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच अनुज। थैंक यू सर, थैंक यू।